हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है स्टेनोग्राफर की ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और पीएन का भी जो है वो एग्ज़ाम डेट आनी है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए को हमने एक ही सीरीज़ में रखा है, न्याय सीरीज़ में, जिसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, जो कि आपके पीएन और स्टेनोग्राफर दोनों भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पीएन की और स्टेनोग्राफर की दोनों भर्ती की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। तो ये आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे आपके पास जो है वो स्टेनोग्राफर में 60 क्वेश्चन आने हैं। 60 क्वेश्चन में आपके पास जो कि है आपके पास जीके और जीए आनी है और साथ ही साथ इंग्लिश का पोर्शन भी आपके पास जो है वो आएगा। तो जीके जीए के आप ये मान के चल सकते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास जीके जीए से रहेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास रहेंगे किसके, इंग्लिश के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पीएन के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी जीके पूछी जाएगी। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। कह रहा है कि किसी कंट्री की जो ट्रेड होता है उसकी बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री क्या होती है। तो वो होती है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो डिफरेंस होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में वो होता है हमारे पास बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश में मैंने रखे हैं, इंग्लिश में रहेंगे क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि पेपर आपके पास इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी किस कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश में यहाँ पर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भातीकाली फोक म्यूजिक विच इज़ मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड। कह रहा है कि भातीकाली फोक म्यूजिक है जो कि ज़्यादातर पुरुषों यानी कि फिशरमैन के द्वारा जो है वो गाया जाता है, कौन सी स्टेट का है। तो भातीकाली फोक म्यूजिक होता है कहाँ, कौन सी स्टेट का, वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला है द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस। तो जो ग्रोथ रेट है इंडिया पॉपुलेशन की वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई थी कब से। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, 1981 से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी। अगला है हमारे पास हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो जो सिटीजनशिप के लिए क्या क्या राइट्स हैं उसको रेगुलेट करने की पावर जो है वो इंडिया में किसके पास है। तो इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, पार्लियामेंट के पास होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वाज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। ये कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। तो इंडियाज पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो स्टार्टिंग में किसका पार्ट हुआ करता था, अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि इन विच ईयर डिड जॉनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लाउरी प्रपोज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कह रहा है कि कौन से साल में जॉनस निकोलस ने और थॉमस मार्टिन ने जो था फंडामेंटल कंसेप्ट दिया था किसका, एसिड और बेस का। तो इसका सही है आपके पास 1923 में ये कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। आगे हमारे पास साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल है। साकेवा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, एक जो कि सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, किरत कम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा। कौन सी कम्युनिटी है, किरत कम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कहाँ की कम्युनिटी है, जो कि सिक्किम की कम्युनिटी है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। अगला है 5 ईयर प्लान्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, उनकी ड्यूरेशन आपको दे रखी है, आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो था टाइम ड्यूरेशन था वो था 1956 से 57 से लेके 1960-61 तक, ये बिल्कुल सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान के आगे लिखा हुआ है 1961-62 से 1965-66 तक, ये भी ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1966-67 से 1970-71, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। तो एक ऑथर आपको बताना है। तो बृहत कथा कोश बुक जो है वो किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा हरिसेना ने। तो हरिसेना वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। अगला है हमारे पास दलेर मेहंदी इज प्रिमरली अ फेमस सिंगर है ऑफ पॉप सॉन्ग इन विच इंडियन लैंग्वेज। तो कौन सी इंडियन लैंग्वेज के ये सिंगर है दलेर मेहंदी, पंजाबी लैंग्वेज के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास वेयर यू कैन फाइंड द इमोटिकन्स इन एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो। तो जो इमोजीज होती हैं जब आप किसी से चैट करते हैं
तो जो इमोजीज होती हैं जो कन्वर्सेशन के वक्त, वो कहाँ पर होती हैं? वो एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो, जो चैट विंडो होती है उसके बॉटम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है जो गवर्न करता है किसको? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को गवर्न करने के लिए डीएनए की कंटेक्स्ट में कौन सा प्रिंसिपल है? तो वो है आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका? माउंटेनियरिंग का और एडवेंचर स्पोर्ट्स का, वो लोकेटेड है कहाँ पर? तो NIMAS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। इन विच ईयर हैज़ इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इंडिया ने एशियन गेम होस्ट करी थी कब? 1951 में ये होस्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारे पास, एज ऑफ मार्च 2024 यानी कि मार्च 2024 से हु अमंग द फॉलोइंग, कौन है इज द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होगा किसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो वो है हमारे पास प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव वाज द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज ऑफ मार्च 2024। अगला है हमारे पास, कहता है कि लांगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो लांगवीर नृत्य जो है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटीज, कौन सी स्टेट है और यूटीज है हैज द फर्स्ट 100% फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो 100% फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत कौन सी स्टेट की है? वो है हमारे पास केरला। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला है, former minister of the state and former president of BJP alliance partner IPFT dash received the Padma Shri award posthumously in 2023। तो फॉर्मर मिनिस्टर थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT के। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नरेंद्र चंद्र, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कब? 2023 में पोस्टह्यूमसली। अगला हमारे पास, सेंसस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट। फ्रॉम कौन सी स्टेट से? तो उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट से दूसरी स्टेट में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट हुए हैं दूसरी स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो वो है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो 6 ब्रॉड कैटेगरीज आपको मिलती हैं किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो वो है पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अगला है, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है कब? वो होता है 31 मार्च को ये एंड हो जाता है। अगला है, जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। जियोइड क्या है? शेप है किसकी? अर्थ की। अगला है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है उसके अंदर कितने स्क्वायर्स होते हैं? तो 64 स्क्वायर्स होते हैं इसके अंदर। एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड। एवरेज फंक्शन जो होता है वो लिस्टेड है इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। कौन से टूल्स के? तो एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। तो वो है आपके पास ऑटो सम फंक्शन। कौन से? ऑटो सम फंक्शन में। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चंडीगढ़ हाईकोर्ट PN और स्टेनोग्राफर दोनों भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।